ई एडुस्टार हिंदी आज आपके लिए लाया है कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता देवसेना का गीत। आगे बढ़ने से पहले आइए ई एडुस्टार हिंदी जो आपका ऑनलाइन हिंदी टीचर है उसे आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आने वाले समय में नए नए एजुकेशनल वीडियोस के द्वारा आप लाभ उठाते रहें। तो आइए अब हम बढ़ते हैं आज के अध्याय की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे अंतरा भाग 2 में प्रथम अध्याय में प्रस्तुत कविता देवसेना का गीत, जिसके कवि हैं छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद। यह कविता उनकी रचना स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है। इससे पहले कि हम कविता को समझें, देवसेना के बारे में थोड़ी जानकारी आवश्यक है ताकि कविता को समझने में आसानी हो। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है, वहाँ की राजकुमारी है और गुप्त वंश के चक्रवर्ती शासक स्कंदगुप्त के समय में जब हूनों ने, जो कि विदेशी आक्रांता थे, भारत पर आक्रमण किया था, तो उस स्थिति में उस समय मालवा का सारा राज परिवार शहीद हो गया था, मारा गया था। उससे पूर्व स्कंदगुप्त से देवसेना प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त धन कुबेर की कन्या विजया से विवाह करना चाहता था। इसलिए स्कंदगुप्त ने देवसेना के प्रणय निवेदन को ठुकरा दिया और जीवन की सांध्य बेला में अपने परिवारजनों के मृत्यु के उपरांत देवसेना राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए वृद्ध पर्णदत्त की कुटिया में भीख मांगकर जीवन यापन करती है और अपने जीवन के कठिन पलों को, क्रूर क्षणों को, जीवन संघर्ष को याद करके दुखी होती है। तो आइए हम कविता में आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह पूरी कक्षा इस पूरी कविता को विस्तार से समझाने के लिए बनाई जा रही है। आप पॉज करके, रोक करके, अगर चाहें तो नोट भी इससे बना सकते हैं, जिससे परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देने में आसानी होगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कविता की ओर। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। इसके कुछ कठिन शब्द हैं जिनका शब्दार्थ मैंने बॉक्स में दे दिया है, इसे आप नोट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे वेदना का अर्थ पीड़ा, भ्रमवश मतलब भ्रम के कारण, संचित जमा की हुई, एकत्रित, मधुकरियों भिक्षा, वैसी भिक्षा को कहा जाता था जिसमें पका हुआ अन्न या पका हुआ भोजन साधु सन्यासियों को प्रदान किया जाता था। तो यहाँ देवसेना जीवन के अंतिम पलों में, संध्या काल में, अपने बीते हुए जीवन काल को याद करके दुखी होती है। उसे लगता है कि जीवन के अंतिम क्षणों में विदाई के रूप में जीवन ने केवल और केवल पीड़ा उसे दिया है, दर्द उसे दिया है। देवसेना यह भी सोचती है कि जिस भ्रम में रहकर, अर्थात स्कंदगुप्त से प्रेम के भ्रम में रहकर, उसने जो जीवन भर आशाओं और कामनाओं को जमा किया था, उसकी जो पूंजी जमा की थी, उसे किसी भीख की तरह लुटा दिया है। उसके पास अब कुछ नहीं बचा। आगे की पंक्तियां हैं। छल छल थे संध्या के श्रमकन, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। यहाँ भी कठिन शब्दों को
बॉक्स में दे दिया गया है, आप इसे देखें। अगर न समझ में आए तो इनकी मदद ले सकते हैं। तो यहाँ जीवन के अंतिम पड़ाव पर देवसेना को लगता है कि जीवन भर की जो मेहनत है, सुख की जो कामना उसकी थी, वह आंसू के रूप में ऐसे बह रहे हैं जैसे कि बहुत मेहनत करने के बाद शरीर से बेकार में पसीना बहने लगता है, श्रम करने के बाद पसीना बहने लगता है। ऐसा लग रहा है कि देवसेना के जीवन में एक अंतहीन सी खामोशी छा गई है। ऐसा लगता है जीवन इतना खामोश सा हो गया है जिसका कोई अंत नहीं। यहाँ नीरवता का मानवीकरण किया गया है। नीरवता यानी खामोशी। कवि कहते हैं कि यहाँ वह अंगड़ाई लेती सी प्रतीत होती है, अर्थात यहाँ नीरवता का मानवीकरण किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। यहाँ भी कठिन शब्दों को दे दिया गया है, जैसे श्रमित यानी श्रम से युक्त, स्वप्न सपना आप जानते ही हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं, कवि जयशंकर प्रसाद यह बताना चाहते हैं कि जीवन भर जो संघर्ष देवसेना सुख की आकांक्षा के लिए करती रही, इसके बाद परिश्रम से थके हुए राही के समान वह मधुर स्वप्नों में खोई हुई थी। लेकिन किसी ने रात्रि में गाया जाने वाला एक राग विहाग होता है, उसे छेड़कर उसके उस मधुर स्वप्न को तोड़ दिया और अब एक स्वप्न भी उसके पास नहीं बचा जिसके भरोसे वह अपना जीवन काट सकती थी। तो देवसेना यहाँ अपने जीवन से निराश प्रतीत होती है और जीवन से शिकायत भी करती हुई दिखती है। लगी सदृश न दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। सतृष्ण का मतलब तृष्णायुक्त और दीठ मतलब दृष्टि। तो यहाँ कवि कहते हैं कि देवसेना यह महसूस करती है कि जब वह युवा थी, उस समय उसके आसपास सबकी प्यासी नजरें उस पर देखती थीं, उसकी ओर रहती थी, और तब वह स्कंदगुप्त से ही प्रेम करती थी, उसी के प्रेम को बचाने की कोशिश करती रहती थी। लेकिन अपनी इस पागल आशा के कारण उसने जीवन के बाकी सारे सुखों का त्याग कर दिया और अपनी जीवन की पूंजी, जीवन भर के सारे कमाए गए सुख उसने लुटा दिए। लेकिन फिर भी उसे अपने प्रेम के बदले जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो सका। आगे है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। यहां भी कुछ कठिन शब्दों को रख दिया गया। प्रत्येक स्थान पर कठिन शब्दों को दे दिया गया है ताकि आप कविता को समझने में आपको सहूलियत हो। यहाँ देवसेना को लगता है कि उसका जो जीवन रथ था, अर्थात जीवन जो वह व्यतीत करती आई है, उसके साथ साथ उसके जीवन रथ पर विनाश या प्रलय जो है वह बैठ कर चल रहा था। और अपनी दुर्बलताओं के बावजूद वह जानती है कि मनुष्य दुर्बल होता है, वह दुर्बल थी और प्रलय से जीतना आसान का बात नहीं, असंभव जैसा है। लेकिन फिर भी अपनी हार की निश्चितता के बावजूद वह प्रलय से लोहा लेती है, वह उसके साथ दौड़ लगाती है, होड़ लगाती है। यहाँ पुनः कवि ने प्रलय का मानवीकरण किया गया है। कवि ने प्रलय का मानवीकरण किया है। यह छायावाद की एक विशेषता है जिसमें कवि प्रकृति या अन्य भावनाओं का मानवीकरण
करने का प्रयास करते हैं। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगा यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। पुनः देवसेना कहती है कि उसका पूरा जीवन ही दुखमय है। उसे लगता है कि दुख के सिवा तो जीवन में कुछ मिला ही नहीं। वह करुणा के स्वर में कहती है कि अंतिम समय में हृदय की वेदना जो है, हृदय की जो पीड़ा है, या जीवन संघर्ष से उत्पन्न होने वाली जो पीड़ा है, वह अब उससे नहीं संभाली जाएगी, क्योंकि सांसारिक सुख की चाह में, स्कंदगुप्त के प्रेम में उसे मन की लाज तक गंवानी पड़ी, लेकिन जीवन में पीड़ा के सिवाय, कष्ट के सिवाय कुछ प्राप्त न हो सका। तो इस प्रकार आपने देवसेना का गीत, कविता का अध्ययन किया। अगर पसंद आया हो तो इस एजुकेशनल चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले शिक्षाप्रद एजुकेशनल वीडियोस आपको निरंतर मिलते रहें। मैं आने वाले दिनों में इन वीडियोस के माध्यम से आपकी कक्षाओं के विभिन्न पठन सामग्रियों पर वीडियो बनाऊंगा। जो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परिश्रम करें, परिश्रम से ही सफलता मिलती है। धन्यवाद।